देखते हैं क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट MCQ चैप्टर 13 विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। किसी AC जनित तथा DC जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित में सर्पी वलय होते हैं और जबकि DC जनित में दिक् परिवर्तन होते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होते हैं वह होते हैं 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होते हैं वो होते हैं 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है 1 kWh होती है 3.6 × 10⁶ जूल। यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली को गर्म रखें तो विद्युत चुंबक होती है। विद्युत फ्यूज काम करता है A धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न होने की युक्ति को कहते हैं जनित। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? A होगा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा बैटरी में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? A होगा ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज बढ़ाता है। B होगा लघु पथन में बहाने वाली उच्च धारा के खतरे से। घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? B होगा फ्यूज तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को स्पष्ट देखते चलें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? C होगा बल का। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। B विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? B होगा चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करती है? C होगा बल का। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। B विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? B होगा चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर क्या होती है? A होती है महत्तम। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। B होगा विपरीत प्रकार के। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? A होगा चालक की गति की दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित करती है? B होगा पूर्व की ओर। और स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर हो जाएगी? पश्चिम की ओर। अगर धारावाहिक सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के ऊपरी रखी हो तो चुंबकीय सुई उत्तर से ध्रुव किधर विक्षेपित होगी? पश्चिम की ओर। अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से प्रवाहित हो तो सुई चुंबक की उत्तरी ध्रुव को किधर विक्षेपित करेगी? पूर्व की ओर। B आंसर होगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करेगी? A होगा धारा की ओर दिशा की ओर इंगित करती है। एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक् सूचक के ऊपर या उसके कई सुई के समांतर रखा गया है तब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूचक के सुई में विशेष होगा। B ज्यों का त्यों रहेगा। किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम वृद्धि होती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। C चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? B होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। यदि विद्युत धारा पूर्व से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही हो तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबत्व B होगा दक्षिणावर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे की अवलोकन कौन करता है? वामावर्त होगी। किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय रेखाएं एक ही दिशा में होती है। निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होती है? D सभी का। माइक्रोफोन का, ध्वनि वाम अस्त्रपंथ का, विद्युत जनित का। फ्राइडे ने विद्युत सी क्रांतिकारी खोज किसने के लिए किया? C A B दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरणा विद्युत अपघटन के नियम के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करती है? A
सकेंद्रीय विद्युत रेखाओं की। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? बी होगा घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध रखती है? बी अनुक्रमानुपाती का। किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र होती है घटता है। धारावाहिक परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगी? बी होगा उत्तरी ध्रुव। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार का क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट होगा। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होती है? सी होगा ए और बी दोनों के, छड़ की लंबाई के, चुंबकीय क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक सिरे से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में क्लॉकवाइज दिशा और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णनों गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की परिमाण की कहलाती है आधा। एक सीधे धारावाही के पास दाएं और बाएं या विद्युत बिंदु ए और बी दिक् सूची में ए और बी के पास ले जाती है। दिक् सूची के सुई दोनों बिंदुओं के विपरीत दिशाओं में विक्षेप करती है। लंबित धारावाही परिनालिका के मध्य की चुंबकीय क्षेत्र होती है, परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि एक क्षण चुंबक की तीनों भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी 6। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? डी वाट। चुंबकीय क्षेत्र का मानक टेस्ला किसने दिया है? इसका आंसर होगा बी ऑर्स्टेड ने दिया है। ऑर्स्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र का मानक टेस्ला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, घरों में विद्युत ऊर्जा सप्लाई होती है। बी होगा 50, 60 या 220 वोल्ट। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न विद्युतीय चुंबकीय के परिणाम होगी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते चलें। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, सी आंसर होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बी होगा सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। ए आंसर होगा उदासीन तार में घरेलू विद्युत परिपथ का फ्यूज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्या बतलाता है? ए होगा आंसर क्षेत्र का मान। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की ए आंसर होगा बदल जाती है। किसी परिनालिका के भीतर का सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? समान होती है। कोई निश्चित नहीं है, कोई सभी से कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ए समान होती है। विद्युत जनित में आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं? सी होगा विद्युत ऊर्जा में। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर दिशा में, डी होगा ऊपरी मुखी। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? बी होगा चाल एवं वेग का। कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है? डी कागज के भीतर की ओर। एसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। बी आंसर होगा पूर्ण वलय। डीसी मोटर के कुंडली के सिरों पर होते हैं। ए आंसर होगा अर्ध वलय। डीसी में अर्ध वलय, एसी में पूर्ण वलय। ये याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णक है? वर्णन डी आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। आंसर सी होगा चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आप कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं कर सकते।
डी आंसर होगा दोनों को स्थिर रखकर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सी आंसर होगा, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य नहीं करती है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ये होगा फ्राइडे ने। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य चुंबक, नाल चुंबक। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। विद्युत चुंबक व्यावसायिक मोटरों के किसी भी प्रकार के चुंबक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुंडली की गति की दिशा विद्युतीय चुंबकीय की क्षेत्र की दिशा को लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होगा? आंसर सी होगा, क्षेत्र की दिशा में लंबवत धारा रखने पर महत्तम होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक तार रखने पर क्षेत्र की दिशा की लंबवत धारा रखने पर बल महत्तम होती है, इट मीन्स की अधिकतम होती है। नेक्स्ट, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण की ओर। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है, आंसर होगा बी, वृत्ताकार प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस रिवाइज करते चलें। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन सभी आने वाले एग्जाम के पार्ट्स के व्यू से हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास लूप के केंद्र पर, यह होगा सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो आरोपित बल का परिणाम होगा बी, अधिकतम होती है। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होती है? सी आंसर होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र किस आधार पर प्राप्त किए जाते हैं? ए, विभिन्न अंगों में प्रतिबिंब। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्लभ आयन धाराएं उत्पन्न करती है, आंसर बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र के। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का। विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? ये होगा एस.सी. आर्मस्टेड ने। बेलन के आधार पर लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों को कुंडली को क्या कहा जाता है? बी आंसर होगा, परिनालिका कहा जाता है। बेलन के आधार पर लिपटे तार के प्रत्येक अनेक वृत्ताकार को परिनालिका कहा जाता है। वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा क्या होती है? आंसर सी होगा, ए, बी दोनों आर्मस्टेड और टेस्ला दोनों कहते हैं। विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? ये होगा विद्युतीय का। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होती है, आंसर होगा इसका सी, प्रतिकर्षण। अगर चुंबक के सजातीय दोनों एक ही जाति का एक ही और ध्रुवों को बीच देखिएगा तो इसको में होगा प्रतिकर्षण होती है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होती है? विजातीय के दोनों अलग अलग छोर को साथ में करने के बाद आकर्षण होती है, ये आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटके क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है, आंसर होगा सी, उत्तर पश्चिम दक्षिण की दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही रहता है, अतः पृथ्वी चुंबक की उत्तरी ध्रुव में है, भौतिक दक्षिण दिशा में। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच दूरी को कही जाती है, बी होगा, चुंबक की सार्थक लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसके सी होगा, ए, बी दोनों परिणाम होते हैं, दिशा होते हैं। किसी चुंबक क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसमें अनुदिश दिक् सूचक का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है? ये होगा उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, बी होगा इसका, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में गमन करती है? ये होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है, सी होगा, ए और बी दोनों की ओर, लोहे के बुरादे पर द्वारा और दिक् सूचक द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होती है अधिक प्रबल। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के
परिच्छेद नहीं करती है। अगर दो क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे का परिच्छेद करें तो परिच्छेदन बिंदु पर दिक् सूचक की सुई क्या होती है, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सबको रिवाइज करते चलें। मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न अनिवार्य है? ए हृदय और मस्तिष्क। मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बी 1 अरब से में भाग के बराबर होती है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, इन तारों में उदासीन तार के रंग क्या होती है? सी आंसर होगा इसका, काला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत स्टोव, गीजर तथा नियमित तापक आदि संयंत्रों में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? आंसर होगा 20 एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। इसका आंसर होगा आपका ए 100 हर्ट्ज का। ऐसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक